तो जिसका इंतजार था वो हो चुका है। आपनो बजट आज पेश कर दिया गया है वित्त मंत्री दिया कुमारी की तरफ से, और हर वर्ग को छूने की, हर वर्ग को सौगात देने की इसमें कोशिश की गई है, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, किसान हो, युवा हो, महिलाएं हो, और साथ ही साथ स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही ज्यादा आवंटन किया गया, 8% से ज्यादा यहाँ पर जाहिर तौर पर। लेकिन क्या सभी वर्ग को खुश कर पाई है भजनलाल सरकार, ये देखना दिलचस्प है। और इसे लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर भी चल रहा है। वन स्टेट वन इलेक्शन की भी घोषणा की गई, उस पर मदन दिलावर का बड़ा बयान सामने आया है। कह रहे हैं कि इसका परीक्षण और परिसीमन होगा, परिसीमन के बाद चुनाव की घोषणा भी की जाएगी और तीनों संस्थाओं के एक साथ चुनाव होंगे। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि तीनों संस्थाओं के एक साथ चुनाव होंगे। तो पंचायत चुनाव को लेकर बात सवालों के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री से भी की गई, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि हाँ बिल्कुल, चूंकि चाहे निकाय चुनाव की बात हो, सहकारिता चुनाव की बात हो, पंचायत चुनाव की बात हो, लगातार साल भर ये होते ही रहते हैं, और पंचायत चुनाव बिल्कुल होने चाहिए और एक साथ होने चाहिए। और इसी लिहाज से अब मदन दिलावर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का भी वन स्टेट वन इलेक्शन यानी पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अब इसका परीक्षण होगा, परिसीमन होगा। जाहिर तौर पर कई नई पॉलिसीज का भी जिक्र किया गया है और इसी में ये बड़ी घोषणा वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर उसमें वन टाइम वन इलेक्शन की अवधारणा का प्रस्ताव रखा है। इसका परीक्षण होगा, परिसीमन होगा और परिसीमन होने के बाद चुनाव की घोषणा होगी। ये सारा कार्यक्रम होने के बाद फिर यदि बजट प्रस्ताव होता है तो एक साथ चुनाव होंगे तीनों संस्थाओं के, नगर निकाय के, पंचायत राज वाले और सहकारिता के। तो कब तक क्या होगा, कुछ उम्मीद जगेगी इससे? मेरा अनुमान है कि लगभग 1 साल के या 100 साल के अंदर होना चाहिए। तो जो अब नए कमिंग इलेक्शन है स्टेट में, उन पे लागू होने की संभावना रहेगी? नहीं, स्टेट के जो मैंने कहा ना, निकाय के, पंचायत राज के और सहकारी के जो इलेक्शन होंगे उसमें इसके बाद होने की संभावना क्या? पूरी संभावना है यदि ये बजट में प्रस्ताव पारित हो जाता। तो कई खास बड़ी पॉलिसीज भी हैं। आखिरकार बजट किस तरह का यहां पर पेश किया गया और क्या जनता की उम्मीदों पर खरा उतरा है? आशुतोष रावत खास पैनल हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, निसार अहमद पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं, और कुछ ही देर में सुमित गुजारा कैबिनेट मंत्री भी जुड़ेंगे, रामकेश मीणा कांग्रेस की तरफ से विधायक हमारे साथ जुड़ेंगे। आशुतोष रावत जी, आपसे ओपनिंग मार्क लेते हुए, यहां पर मदन दिलावर को आप सुन रहे थे, वो साफ तौर कह रहे हैं कि वन स्टेट वन इलेक्शन की जो लंबी पुरानी मांग थी, आखिरकार हमने उसकी घोषणा की है, परिसीमन के बाद चुनाव की भी घोषणा होगी। किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? देखिए मनोरंजन जी, आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक स्ट्रेटेजी के तहत काम करती है, अपने कैडर वोटर के लिए काम करती है, और वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन एक ऐसा मुद्दा था जिसको केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की इकाई है, नरेंद्र मोदी सरकार है, उसने भी एक बड़ा मुद्दा बनाया था और उसके लिए फेवर में लोगों के बीच में एक अलग तरह का माहौल भी था और लोग चाहते भी थे कि पूरे देश में लागू हो। लेकिन देश में नहीं, प्रदेश की मुख्यमंत्री भजनलाल की सरकार ने प्रदेश में इस तरह की पहल की बात की है जो निश्चित तौर पर उनके कोर वोटर है, जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक वोटर है, निश्चित तौर पर उसके अंदर इसका एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा कि सरकार के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसका भी मुख्यमंत्री ध्यान रख रहे हैं। सरकार के मुखिया तो मुख्यमंत्री होते ही हैं, लेकिन पार्टी की आइडियोलॉजी का भी ध्यान रख रहे हैं। आज हमने बजट में भी बहुत सारी ऐसी चीजें देखी जो पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ मैच करती हैं। तो मुख्यमंत्री केवल बजट का आवंटन नहीं कर रहे थे, केवल सरकार को चलाने के लिए कहां से पैसा आएगा, कहां खर्च होगा, इसकी व्यवस्था नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने कैडर वोटर के लिए भी हम इसको काम करते हुए नजर आ रहे थे। और वन स्टेट वन अगर इलेक्शन होता है तो निश्चित तौर पर इस घोषणा का स्वागत किया जाना चाहिए। और जैसा कि अभी दिलावर साहब भी कह रहे थे कि बहुत जल्द इसके लिए परिसीमन की भी